स्क्रैप का बहुत बड़ा सर का इंपोर्ट बिजनेस है। और खाली स्क्रैप का नहीं सर, स्पोर्ट्स आइटम में भी हाथ डाल चुके हैं, क्लोथ्स में भी हाथ डाल चुके हैं, फैब्रिक में भी हाथ डाल चुके हैं। हम खुद अचंभा करते थे ये क्या हो रहा है, कबाड़ी इतना पैसे वाला। आज हम खुद देख रहे हैं कि कबाड़ के काम में इतना प्रॉफिट है। मैं लंदन गया तो जिस एक स्क्रैप यार्ड में गया तो वो नॉर्मल कपड़ों में था और उसने मुझसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा। वो 3 पीस सूट पहनकर आया और अपनी उसने जैगुआर गाड़ी निकाली। जैगुआर। दोस्तों, अगर आप स्क्रैप का काम करना चाह रहे हो तो आपको पूरा प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ कौन है, डॉक्टर शिवगुप्ता सर हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है। सर ने पहले लोकली काम चालू करा था और आज स्क्रैप का बहुत बड़ा सर का इंपोर्ट बिजनेस है। और खाली स्क्रैप का नहीं सर, स्पोर्ट्स आइटम में भी हाथ डाल चुके हैं। सर आपके क्लोथ्स में भी हाथ डाल चुके हैं, फैब्रिक में भी हाथ डाल चुके हैं। तो ये सारी चीज, बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग जो हुई सर की, वो स्टार्टिंग हुई आपके स्क्रैप बिजनेस से। तो पहले लोकल में करते करते सर इंपोर्ट पे गए, तो अपॉर्चुनिटी को सर ने ग्रैब करा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी एक्चुअल में काम को करना चाहते हो, जॉब कर रहे हो, काम को करना चाहते हो, सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो स्क्रैप बिजनेस है। क्यों सर, आई एम राइट? बिल्कुल। ऐसा क्यों है वैसे? देखिए, आपने कभी बॉम्बे की फिल्मों में देखते थे कि वो जो लड़की का बाप है वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन वो काम स्क्रैप का करता है। कादर खान को दिखाते थे। तो हम खुद अचंभा करते थे ये क्या हो रहा है, कबाड़ी इतना पैसे वाला। आज हम खुद देख रहे हैं कि कबाड़ के काम में इतना प्रॉफिट है। मैं लंदन गया तो जिस एक स्क्रैप यार्ड में गया तो वो नॉर्मल कपड़ों में था और उसने मुझसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा। वो 3 पीस सूट पहनकर आया और अपनी उसने जैगुआर गाड़ी निकाली। जैगुआर। तो स्क्रैप का काम दिखने में नाम उसका छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। नाम सिर्फ 4-5 वर्ड का है स्क्रैप। तो दोस्तों, ये स्क्रैप का काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ के काम को कर सकते हैं। और अब जानते हैं सर से कि इसका एक्चुअल में स्टेप क्या होता है। मतलब अगर आप लोकल लेवल पे, सर देखिए हो सकता है एक दो चीजें भूल जाएंगे कि सर बहुत पुराने स्टाइल से करते आ रहे हैं और बहुत पुराना सर का एक्सपीरियंस है। तो सर पहले अगर किसी को स्क्रैप का काम करना है, उसका बजट अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप फॉलो होते हैं स्क्रैप बिजनेस में? और मेरी रिक्वेस्ट है पूरा डीप एक बार समझाइएगा प्लीज। देखिए, जो सबसे छोटी यूनिट है वो ये है कि आप एक शॉप खोल लेते हैं। ठीक है। जहां स्क्रैप आएगा जाएगा। ठीक है। और लेकिन जो हमारे वीडियोस को देखते हैं वो घरों में जाके स्क्रैप कलेक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन घरों से करना एक छोटा लेवल का काम सोचा जा सकता है। लेकिन अगर उसी घरों में वो फैक्ट्रियां भी आ जाती हैं, बिल्कुल, फैक्ट्रियों से आप पूरे के पूरे ट्रक के ट्रक इकट्ठे कर सकते हैं। और इसलिए आप अगर ये मान लें तो रिक्शे वाला सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद आप शॉप कीपर हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उन शॉपकीपर से माल ले लें। बिल्कुल। तो आप होलसेलर कहलाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे होलसेलरों से जब आप माल ले लेंगे तो आप बिग ट्रेडर कहलाएंगे। मतलब बड़े ट्रेडर, एक तरह ट्रेडर कहलाएंगे। और आप डायरेक्ट मिलों को जहां उसको यूज होना है उसको दे सकते हैं। बिल्कुल। और ट्रेडर की मिल वाला इतनी उसकी रेस्पेक्ट करता है। सर सौदे भी बहुत मोटे मोटे होते हैं बड़े ट्रेडर की। जितना भी, अगर आप एक ट्रक माल भी दे रहे हैं तो वो आपका रिगार्ड करेगा। बिल्कुल। ये एक ओनली बिजनेस है वर्ल्ड में जहां बेचने वाले का सम्मान होता है। बिल्कुल। और हर जगह बेचने वाले को, अगर आप BMW भी आप बेचने वाले कहेंगे भाई साहब टाइम लेकर आया करो। बिल्कुल। और अगर आपके पास स्क्रैप है वो कहेंगे आइए पधारिए। अच्छा सर, ये चीज तो ये हो गई। अब अगर किसी का बजट कम है, मतलब कम बजट से किसी को चालू करना है, तो अगर एक जैसे कोई सपोज ब्रोकर का काम करना चाहता है, तो ब्रोकर एक, जैसे हमने पहला स्टेप बताया था कि रिक्शे वाला, जो एक रिक्शे वाला या ब्रोकर है उसको ब्रोकर ही बोलेंगे। ब्रोकर का काम कितने से चालू हो जाता है? 10,000 रुपए से। मात्र 10,000 रुपए से। अगर उसे मान लिया बड़ा लॉट मिल गया, शॉपकीपर उसे 1 लाख रुपया दे देगा उसी टाइम। 10,000 उसको पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास रिक्शा भी दुकानदार दे देगा उसको। बिल्कुल। और सर वहीं अगर देखिए 10,000 से आपने बताया एक ब्रोकर मेडिएटर काम करता है। वहीं अगर बात करें शॉप्स की, तो दुकानदार एक दुकान खोलने में कितना पैसा चाहिए होता है? एक छोटी सी दुकान चाहिए बस, बैठने के लिए कहीं सीट होनी चाहिए। मतलब इसकी खूबी क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहली बात तो इसमें डेड स्टॉक नहीं होता। दूसरी बात, आपको कोई भी
चूहा खा जाएगा, कोई रिटायर हो जाएगा माल, कोई कुछ भी नहीं होता स्क्रैप बिजनेस। आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं है, समझ रहे ना। और सबसे बड़ी खूबी क्या है कि सर ने जैसे बताया आपको क्या चाहिए इसमें, कोई आपको शोरूम बनाने की जरूरत नहीं सर। 50-50 लाख रुपए लोग शोरूम में खर्च कर देते हैं और एक स्क्रैप के जितना नहीं कमा पाते। ठीक है, ये दुकानदार को कितना पैसा चाहिए सर? दुकानदार 4-5 लाख रुपया रख के काम कर सकता है। और अगर होलसेलर की बात करें, होलसेल उसको भी वहां 10 लाख रुपया चाहिए। मतलब अगर स्टार्टिंग की बात करें 2-1 लाख रुपए से होलसेलर आराम से। और वहीं अगर बिग ट्रेडर की बात करें तो उसको थोड़ा सा बड़ा पैसा चाहिए। तो रोज कमा भी तो रहा है। हाँ। तो उसमें दिक्कत नहीं है। और सर एंड यूजर, आप तो मिलों में भी गए सर, कितना पैसा चाहिए होता है अगर मील की सोच है, मतलब एंड यूजर कोई बनने की, मील लगाने की सोच सबसे घटिया काम है। ऐसा क्यों? अरे स्क्रैप में इतना पैसा आ रहा है, वो मील लगाने वाला भी अपना कर रहा है, मील लगाने वाले भी होते हैं। पर हम इस वीडियो में हम आपको नहीं कहेंगे कि आप मिल में आप करोड़ों रुपया लगाते हैं। छोटी छोटी मिल में भी 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, अगर वो मेटल है तो 100 करोड़, वो उतना नहीं कमा पाता जितना एक स्क्रैप वाला कमा लेता है। बिल्कुल। तो लेकिन लगाने वाले लगाते हैं, ऐसा नहीं है। वो हर आदमी, एक आदमी है जो खेत में अनाज उगाता है, एक चक्की चलाता है, एक उसको बेचता है, एक उसकी रोटियां बनाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कोई भी काम छोटा है बड़ा है। दोस्तों, अगर आपको स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना तो सबसे पहले आपका क्या स्टेप होगा? सबसे पहले आपको चाहिए रेटों की जानकारी। रेटों की जानकारी कैसे मिलेगी? हमारा एक एप्लीकेशन है, ऑल प्राइसेस लाइव मार्केट प्लेस, मेटल प्राइस डेली अपडेट और साथ में मेटल नेक्स्ट बाजार। तो आप तीनों में जाके किसी में भी आप अपने रजिस्टर कर सकते हैं और आपको लाइव रेट वहां पे मिलेंगे। और उसमें आपको क्या फायदा है? कॉपर है, कॉपर में कितनी कैटेगरीज होती है, एल्यूमिनियम में कितनी कैटेगरीज होती है, ब्रास में कितनी कैटेगरीज होती है, आपको वो जानने को मिलेगी आपके सिटी स्टेट के। और वहीं अगर आप काम को करना चाहते हैं स्क्रैप बिजनेस को, तो आप हमारी फ्रेंचाइजी लेके स्क्रैप बिजनेस कर सकते हैं। और अगर किसी को अपना माल बेचना है तो वो आपके एप्लीकेशन में डालता है, वो एप्लीकेशन आपके पास होती ही है क्योंकि आप उसके फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं। और उसके बाद आपको माल उठाने की उसमें लोकेशन भी आती है और आपकी लोकेशन उसके पास भी जाती है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस ये रहता है। और ज्यादा डीप के लिए समझ में आपको नहीं आए तो आप कॉल कर लीजिएगा। और अगर आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पूछना है तो सर का नंबर ये मेरी रिक्वेस्ट है ओम से कि आप प्लीज इसको दे देना नंबर को और आप सर से बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू सर, आप आए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।